बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। कल शीतकालीन सत्र के दौरान सभी सांसदों को आने का निर्देश। कल पेश होगा कृषि कानून वापसी का बिल। यूपी में पर्चा लीक होने की वजह से आज होने वाली टीईटी की परीक्षा रद्द। अब तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब 1 महीने बाद होगी परीक्षा। एसटीएफ करेगी परीक्षा लीक मामले की जांच। यूपी के शामली में टीईटी पेपर लीक मामले में 3 लोग गिरफ्तार। मथुरा से सॉल्वर गैंग ने 5 लाख रुपए में खरीदे थे पेपर। पेपर लीक करने वालों पर योगी सरकार का शिकंजा। सीएम योगी ने कहा, पेपर लीक करने वालों पर एनएसए लगेगा और संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। यूपी टीईटी परीक्षा रद्द होने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान बन चुका है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। पंजाब में अकाली दल ने 88 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। फिरोजपुर से रोहित वोहरा, मलेरकोटला से नुसरत अली और राजनबीर सिंह को हरगोबिंद नगरपुर से टिकट मिला। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन पर केजरीवाल ने जताई चिंता। केजरीवाल ने कहा, प्रभावित देशों से आने वाले फ्लाइट पर तुरंत रोक लगे। देवरिया दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। देवरिया में 412 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। योगी ने कहा, पहले की सरकारें गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अब बिना भेदभाव सबको बिजली मिल रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर यूपी सरकार की बसों में मुफ्त में कर सकेंगे सफर। यूपी बीजेपी में आज एसपी और बीएसपी के कई नेता शामिल। पूर्व मंत्री और गाजीपुर से एसपी के विधायक रहे विजय मिश्रा। एसपी सरकार में मंत्री रहे जगनारायण तिवारी समेत 10 लोग शामिल। सीतापुर में जेल में वरिष्ठ नेता आजम खान से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक जेल में की मुलाकात। यूपी के प्रतापगढ़ में शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। भीड़ को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गईं। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बड़ी जीत की ओर बीजेपी। 344 सीटों में से 329 सीट पर बीजेपी आगे। त्रिपुरा में नगर निकाय में बीजेपी को मिली कामयाबी पर मुख्यमंत्री विप्लव देव ने खुशी जताई। जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। कहा, कई बार त्रिपुरा को बदनाम करने की साजिश भी रची गई। मन की बात में पीएम मोदी ने दिया सेवा का मंत्र। पीएम ने कहा, सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। कहा, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अमूल फे डेयरी में न्यू मेगा मिल्क पाउडर प्लांट का किया उद्घाटन। अमूल डेयरी की 415 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की दी सौगात। अघाड़ी सरकार के 2 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का बयान। कहा, अघाड़ी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में बहुत काम हुए, लेकिन हमने औरों की तरह अपने काम का ढोल नहीं पीटा। बाबा रामदेव के पतंजलि विश्वविद्यालय का पहले दीक्षांत समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण से बुरा हाल। 30 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री पर रोक। सिर्फ जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों की ही दिल्ली में प्रवेश करने की होगी इजाजत। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में आज सुबह AQI 407 दर्ज किया गया, जो कि हवा की गुणवत्ता के लिहाज से बहुत खराब है। इस बीच पॉल्यूशन कम करने के लिए EDMC की तरफ से टैंकर्स के जरिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। तमिलनाडु में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। चेन्नई के KK नगर इलाके में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। पंपों की मदद से निकाला जा रहा पानी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का आयोजन सेना की वुसान बटालियन की ओर से SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर के साथ मिलकर किया था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।